किशोर का आमरण अनशन खत्म हो गया है। अब वो जनसुराज आश्रम में सत्याग्रह कर रहे हैं। ऐसे संकेत मिला है कि साल के आखिर में होने वाले बिहार विधानसभा के चुनाव तक आश्रम से ही वो अपनी सारी राजनीतिक गतिविधियों को संचालित करेंगे। गांधी प्रतिमा के पास आमरण अनशन शुरू करने वाले प्रशांत किशोर ने गंगा में डुबकी लगाई और फिर आश्रम में हवन के साथ अपने अनशन को पूर्णाहुति दी। प्रशांत किशोर की ये अदा जनसुराज पार्टी की भविष्य की राजनीतिक लाइन की तस्वीर काफी हद तक साफ कर देती है। फिर भी पहले ये देखना होगा कि गांधी से गंगा तक के अपने हालिया राजनीतिक सफर में प्रशांत किशोर ने क्या पाया और क्या खोया है। गांधी मैदान आप प्रशासन से रोक सकते हैं, गंगा जी की गोद को कैसे रोकिएगा? हम लोग यहाँ आकर बैठे हैं, आवाज दबा नहीं सकते हैं। बिहार का लड़का सरकार के द्वारा दिया गया नाले के ऊपर बैठने के लिए नहीं बना है। बिहार की आवाज गांधी मैदान से रोकोगे तो गंगा जी की गोद से उठाई जाएगी। इस आश्रम को शुरू करने के पीछे एक संकल्प ये है कि आने वाले 8 हफ्तों में बिहार से 1 लाख युवाओं को इस आश्रम में लाकर सत्याग्रह की ताकत और उसके द्वारा बिहार के समाज की चेतना को पुनर्जीवित करने के लिए ऐसे 1 लाख छात्रों को, युवाओं को यहाँ से प्रशिक्षित करेंगे ताकि वो जाएं और बिहार की समाज को जगाएं, उनको बताएं, समझाएं कि मेरे भाई जातीय और धार्मिक उन्माद में पड़कर जब तक वोट देते रहोगे तब तक किसी तरह की असंवेदनशील व्यवस्था को आपको झेलना पड़ेगा। एक बार अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए, उनके अच्छी शिक्षा के लिए, उनके रोजगार के लिए, बिहार में पलायन बंद हो उसके लिए, किसानों की समृद्धि हो इसके लिए, महिलाओं को रोजगार मिले इसके लिए, इन संकल्पों के साथ ये रास्ता युवाओं को मिले कि सत्याग्रह के जरिए इन संकल्पों को कैसे पूरा किया जा सकता है। इसी उद्देश्य से अगले 8 हफ्ते कम से कम इस आश्रम में रहेंगे, परमानेंट रहेंगे और यहीं से उन युवाओं के साथ मिलकर उनको प्रशिक्षित करके पूरे बिहार के समाज को जगाने समझाने का प्रयास किया जाएगा। और इसी संकल्प को लेकर अब इस सत्याग्रह की यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। प्रशासन को, सरकार को कोई डरने की जरूरत नहीं है। हम लोग कोई रैली नहीं करने वाले हैं, कोई धरना प्रदर्शन नहीं करने वाले हैं, सड़कों पर तोड़फोड़ नहीं करने वाले हैं, लेकिन बिहार में सत्य की राज की स्थापना हो इसके लिए युवाओं को जगाने समझाने वाले हैं। बिहार में सत्य के राज की स्थापना हो इसलिए ये सत्याग्रह शुरू कर रहे हैं। बिहार के हर बच्चे को, गरीब अमीर बच्चे को अच्छी शिक्षा की व्यवस्था हो इसलिए इस सत्याग्रह को शुरू कर रहे हैं। बिहार के लोकतंत्र को लाठी तंत्र बना देने वाले व्यवस्था के खिलाफ डरे हुए लोग हिम्मत करके खड़ा हो सके इसलिए इस सत्याग्रह की शुरुआत कर रहे हैं। बिहार का हर किसान हरियाणा पंजाब के किसान की तरह धनी और समृद्ध बन सके इसलिए इस सत्याग्रह की शुरुआत कर रहे हैं। बिहार में धरना प्रदर्शन करने वाले लोग, अपनी आवाज उठाने वाले लोग सरकार द्वारा नियंत्रित गर्दनी बाग के किसी एक कोने में बैठकर अपनी आवाज न उठाए, गंगा के किनारे वो बड़ी इस व्यवस्था से खड़े होकर आवाज उठाएं इसलिए इस व्यवस्था को बना रहे हैं। इसी आश्रम में उन छात्रों के लिए भी व्यवस्था बनाई जाएगी जो गंगा के किनारे पढ़ने के लिए मजबूर हैं, जिनके लिए कहीं पढ़ने की सुविधा नहीं है। वो छात्र यहाँ आ सकते हैं, अपना प्रशिक्षण का काम पूरा कर सकते हैं, इस व्यवस्था का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी संकल्प के साथ हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। दरअसल 2 जनवरी को पटना के गांधी मैदान से आमरण अनशन शुरू करने वाले प्रशांत किशोर ने 16 जनवरी को गंगा में डुबकी लगाकर अपना अनशन तोड़ दिया। बीपीएससी परीक्षा को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों के हाथ से केला खाने और जूस पीकर अनशन खत्म करने से पहले प्रशांत किशोर ने गंगा किनारे बने अपने नए नवेले आश्रम में हवन भी किया, जहां जय बिहार, भारत माता की जय के नारे लगाए जा रहे थे। प्रशांत किशोर का नया कैंप ऑफिस, जिसे आश्रम नाम दिया गया है, अभी निर्माणाधीन है। जनसुराज की तरफ से गंगा किनारे निजी जमीन पर प्रशांत किशोर के लिए कैंप ऑफिस बनाना शुरू हुआ तो प्रशासन ने रोक लगा दी, लेकिन बाद में अस्थायी कैंप बनाने की अनुमति दे दी गई। बताया गया है कि प्रशासन की अनुमति और जमीन मालिक को किराया देने के बाद मौजूदा व्यवस्था से पीड़ित लोगों के लिए ये आश्रम को बनवाया जा रहा है।
प्रशांत किशोर ने मीडिया से बातचीत में कहा, हमें गांधी जी की प्रतिमा के नीचे से हटाया गया था और अब हम गंगा की गोद में आकर बैठ गए हैं। लोकतंत्र की जननी को लाठी तंत्र नहीं बनने देंगे। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा है कि बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज करने और कराने वाले अफसरों को वो कोर्ट और मानवाधिकार आयोग तक लेकर जाएंगे। अनशन शुरू होने से पहले प्रशांत किशोर अचानक विवादों में आ गए थे। आंदोलनकारी छात्रों पर पुलिस एक्शन से पहले मौके से भाग जाने के लिए वे निशाने पर थे। साथ ही कंबल देने के लिए एहसान जताने वाला उनका एक वीडियो भी वायरल हो गया था। लेकिन आमरण अनशन जमानत की जगह जेल भेजने की बात और अब सत्याग्रह के जरिए वो अपने खिलाफ हुए सारे विवादों को कवर करने की कोशिश भी कर रहे हैं और उसमें बहुत हद तक सफल भी लग रहे हैं। अब प्रशांत किशोर आगे की रणनीति को सत्याग्रह भी बता रहे हैं। जनसुराज अभियान की शुरुआत से ही प्रशांत किशोर के निशाने पर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव रहे हैं और सत्याग्रह भी उनके खिलाफ ही होगा। यूपीएससी के विरोध में प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर बैठे हुए थे। गंगा स्नान करके उन्होंने अनशन को तोड़ा है और नीतीश कुमार के स्वास्थ्य के ऊपर सवाल उठाया कि नीतीश कुमार सेहतमंद नहीं है। बिहार सरकार को इसके ऊपर एडवाइजरी जारी करनी चाहिए। देखिए, हर किसी के अपनी अपनी बातें रखने का तरीका होता है। बिना प्रशांत जी ने क्या किया और क्यों किया और क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं, बिना उस पर टिप्पणी किए हुए जिस मुद्दे को लेकर वो अनशन पर थे, उस मुद्दे से ज़रूर मैं भी सहमति रखता हूँ। आप मानते हैं कि धांधली हुई परीक्षा में? सर, ज़रूर हुई है धांधली। अगर नहीं हुई होती तो री एग्जामिनेशन क्यों होता? और जिस सेंटर का री एग्जामिनेशन हुआ है उसको फर्दर बाइफर्केट करके 22 अलग अलग सेंटर्स में किया गया। इन अ वे अगर देखा जाए तो इसका मतलब 22 सेंटर्स में कहीं ना कहीं धांधली हुई है। बहुत जिम्मेवारी के साथ राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के रूप में कहना चाहता हूं कि प्रशांत किशोर नारा लिखने वाले आदमी, मैं गवाह हूं, वो नारा लिखते थे, स्लोगन लिखते थे, यही काम था उनका। नारा और स्लोगन लिखने वाला व्यक्ति नौटंकी करके यदि नेता बनना चाहता है तो इसे बिहार की जनता तो एक तो स्वीकार नहीं करेगी। दूसरा, स्वास्थ्य मंत्री के रूप में मैं कहना चाहता हूं कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति यदि इस भाषा का प्रयोग कर रहा है तो निश्चित रूप से वह मानसिक रूप से कमजोर हुआ है और मानसिक रूप से जो कमजोर होता है उसको मानसिक आरोग्यशाला में इलाज की जरूरत पड़ती है। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं अपने पास, वो आए, मैं उनको कोइलवर अस्पताल भेजूंगा। वहां हमारा बहुत अच्छा मानसिक आरोग्यशाला है। ये कुछ दिन जो उन्होंने उपवास का नाटक किया, मुझे लगता है कि इन कुछ दिनों में प्रशांत किशोर की शारीरिक और मानसिक स्थिति कमजोर हुई है और निश्चित रूप से इन 15 दिनों के कारण जो उनकी मानसिक स्थिति में कमजोरी आई है उसका जांच कराना बहुत जरूरी है और मैं स्वयं उनको लेके जाऊंगा कोइलवर अस्पताल में और उनको इलाज कराऊंगा। आप मीडिया के मित्रों के माध्यम से मैं उनको कह रहा हूं वो स्वस्थ रहें, इसकी चिंता मुझे भी रहती है, मेरी भी कामना है कि वो स्वस्थ रहें। लेकिन जिस प्रकार का वो व्यवहार और भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत साफ है कि वो मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गए। पॉलिटिक्स में पब्लिसिटी और ब्रांडिंग का भरपूर इस्तेमाल करने वाले प्रशांत किशोर ने मार्केट में जनसुराज नमक भी उतार दिया है। जनसुराज आश्रम के पास ही एक वैन पर सेंधा नमक बेचा जा रहा है। कलर स्कीम भी जनसुराज वाली ही नजर आती है उसमें, साथ ही पैकेट भी पीले रंग की ही है। एक पैकेट की कीमत 60 रुपए रखी गई है, लेकिन जनसुराज पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये 50% छूट के साथ 30 रुपए में दी जा रही है। फिलहाल बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर की चर्चा जोरों पर है और चर्चा इस बात की है कि प्रशांत किशोर का अनशन अब खत्म हो गया है और उनका सत्याग्रह शुरू हो गया है। ऐसे में आने वाले दिनों में प्रशांत किशोर को इसका कितना फायदा मिलता है, ये आने वाला विधानसभा चुनाव तय करेगा। लाइव इंडिया हर पल के लिए रांची से डेस्क की रिपोर्ट।